ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवा जी। एकादशी आती है, उसमें हमें तुलसी विवाह का आयोजन करना चाहिए। उसके लिए ये तिथियां ग्राह्य है। इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था। तो तुलसी का विवाह हमें शास्त्रोक्त विधि के अनुसार करना चाहिए। इससे वैधव्य योग जो होता है उससे मुक्ति पाई जा सकती है। तो तुलसी का जो विवाह है वो करने के लिए हमें भगवान शालग्राम जी, भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, वैसे तो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्वर्ण की हो, लेकिन हम गेहूं के आटे में थोड़ी हल्दी मिलाकर छोटी सी प्रतिमा बनाकर तुलसी के साथ रख देते हैं और भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ रचाते हैं। तो भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा तुलसी के साथ ही कर देते हैं और उनका षोडशोपचार से पूजन करके उस प्रतिमा को वस्त्र आभूषण पहनाकर उनकी तुलसी के साथ विवाह करें, पूरी शास्त्रोक्त विधि के अनुसार। अब हमने भगवान को प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें, क्योंकि ये जो तुलसी है पार्वती जी के बीज से उत्पन्न हुई है और वृंदा की भस्म में स्थित रही है, जिससे तुलसी का पौधा पैदा हुआ। तो आपको शायद पता ही होगा कि वृंदा कौन थी। वो जलंधर की पत्नी थी। तो जब उसने श्राप दिया भगवान विष्णु को तो वो शालग्राम हो गए और उसने अपने आप को भस्म कर लिया। तो उसकी भस्म के लिए माँ पार्वती जी ने बीज भेजे। तो ये जो बीज थे, तीन पौधे हुए। तो तीनों में से एक एक पौधा निकला, मालती का, आंवल का और तुलसी का। तो मालती को अहंकार हो गया, जिसके कारण वह पूजनीय नहीं हुई, और आंवल और तुलसी का जो पौधा था वह कार्तिक मास में पूजनीय योग्य है। तुलसी माता की पूजा जो है वो कार्तिक मास में की जाती है, भगवान विष्णु के साथ की जाती है, और वह आदि मध्य और अंत से एकदम शून्य है। इसे भगवान के पास प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मैं तुलसी को आपकी सेवा में समर्पित कर रही हूँ। मैंने घड़े से जल सींच कर इसको पाला है, अपनी पुत्री की तरह पाला है, और इसे आपकी सेवा में अर्पित कर रही हूँ। आप इसे ग्रहण कीजिए, क्योंकि तुलसी आपको सर्वोपरि है, सबसे प्रिय है, इसलिए मैं आपकी सेवा में इसे अर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन करें। तो ये है तुलसी विवाह की जो रीति है। अगर एकादशी का व्रत रखा हुआ है, एकादशी के व्रत का पारण जो है, जब रेवती नक्षत्र चल रहा तो उसके चौथे चरण में इसका पारण नहीं करना चाहिए। चौथे चरण में इसका पारण करने से व्रत का जो फल है वो निष्फल हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु जी का विसर्जन करते हुए उनको प्रार्थना करें कि हे प्रभु, उठिए और अपने वैकुंठ धाम में पधारिए। मेरे द्वारा की हुई पूजा को ग्रहण करके आप हमेशा संतुष्ट रहें और मैं आपकी शरण में हूँ। कार्तिक पक्ष
में एकादशी को 5 दिन का व्रत ग्रहण करना भी चाहिए, क्योंकि जो पूरा महीना व्रत नहीं कर सका उसे एकादशी के से लेकर पुण्य तक, पूर्णमासी तक 5 दिन का व्रत कर ले, 5 दिन का स्नान कर ले, 5 दिन की पूजा कर ले, 5 दिनों में तुलसी की पूजा करके तुलसी का दान करे तो पूरे मास का ही उसे फल प्राप्त हो जाता है। तो एकादशी को जब ये व्रत लेना है तो उस वक्त ध्यान करना है कि वान शैया पर सोए हुए महात्मा भीष्म ने राजधर्म, मोक्ष धर्म और दान धर्म का वर्णन किया। उन्होंने इस वर्णन को पांडवों के साथ श्री कृष्ण जी ने भी सुना था। भगवान वासुदेव ने कहा, भीष्म तुम धन्य हो, तुमने धर्मों का स्वरूप अच्छी तरह श्रवण कराया है। कार्तिक की एकादशी को जल के लिए याचना की। एकादशी के दिन उन्होंने जल के लिए याचना की थी, तो अर्जुन ने वहां पर गंगा को प्रकट कर भीष्म पितामह को गंगा जल ग्रहण करवाया था, और जिससे भीष्म पितामह के तन मन प्राण सब संतुष्ट हो गए। इसलिए एकादशी से आज से पूर्णमासी तक भीष्म पितामह को सब लोग अर्घदान से तृप्त करें, और जो मुझे संतुष्ट करना चाहता है उस भीष्म पंचक नाम व्रत का पालन प्रतिवर्ष करता रहे। जब हमने भीष्म पितामह के नाम पे जल देना है तो ये मंत्र पढ़ना है, सत्यव्रताय शुचये गांगे याय महात्मने भीष्माय तदाम्यर्घ्यम आजनम ब्रह्मचारिणे। तो ये मंत्र पढ़कर हमने भीष्म पितामह को जल देना है कि अजनम ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले परम पवित्र सत्य व्रत प्रायण गंगानंदन महात्मा भीष्म को मैं अर्घ देता हूँ। जो मनुष्य पुत्र की कामना से या किसी कामना से ये कर्म करता है तो वो भीष्म पंचक व्रत का पालन करता है। उसके द्वारा सब प्रकार के शुभ कृत्यों का पालन हो जाता है। वैसे तो जो 5 दिन का व्रत है ये अन्न के बिना ही होना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, फलाहार रहकर करना चाहिए। अगर हम अपने वेद शास्त्रों के अनुसार देखें तो बहुत कठिन नियम है इसमें कि ये व्रत ऐसे करो, ऐसे करो, भगवान की स्वर्ण की मूर्ति बनाओ। आजकल जो समय चल रहा है तो स्वर्ण की मूर्ति तो क्या, आटे की भी बनाना, लेकिन बनेगी फल उसका वही रहेगा, उसमें हल्दी मिला लें और भगवान विष्णु की पूजा करें। अन्न का त्याग करें 5 दिन के लिए, फलाहार रहे और भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम की एक माला का जप करें। तुलसी के पास बैठकर जितना भगवान नाम स्मरण किया जाए उतना ही कम है। और ये 5 दिनों में आपने इतनी पूजा करनी है। तुलसी पर तेल का दीपक जगाना है क्योंकि तेल में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो तेल का दीपक जगाकर तुलसी माता की पूजा करनी, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। उसके बाद 5 दिन का व्रत करके जो दीपक होते हैं उन दीपकों का प्रवाह करना है। दीपक को प्रवाह करना चाहिए और उसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत एकादशी का व्रत का पारण करेंगे। पारण का मतलब होता है कि जब उसकी समाप्ति करना, तो उस दिन आंवला जरूर आपको सेवन करना चाहिए। आंवले का सेवन आपके लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि व्रत में कोई दोष रह जाए, व्रत में कोई कमी रह जाए तो ये आंवले के सेवन से
संपूर्ण हो जाती है। एक दंपति को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, ब्राह्मण दंपति हो, मांस मुद्रा का सेवन करने वाला ना हो, तभी आपका जो काम है वो फलादेश देगा। तो जो तामसिक वस्तुओं का सेवन करता हो उस ब्राह्मण को नहीं, और उस ब्राह्मण को जो सात्विक हो उसे भोजन, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को इकट्ठा करके दोनों को भोजन करवाएं। उनको हो सके तो वस्त्र दान देने, यथाशक्ति जो दान आपसे दिया जाए वो दान करें और भगवान नाम का उच्चारण करें। ये तुलसी महात्म है और कार्तिक महात्म है, और कार्तिक के महात्म के साथ ही जो कार्तिक मास का वो समाप्ति हो जाती पूजा की। और जब पूरा महीना आपने व्रत किया तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति 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 ही ओम।